तो बच्चों आज हम करने वाले हैं मेंटल मैथ कक्षा 6 अध्याय यही है ना, अध्याय 3 का अगला भाग आज हम करने वाले नंबरों के साथ खेलना। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद हरी सर, स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो उनके डिमांड पर बनाया गया है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, वो ये है कि आप सभी बच्चों के लिए मैंने एक चैनल और शुरू किया है जिसका नाम है गुंजा की पत्रिका। जी हाँ, GUNJA, गुंजा की पत्रिका। आप इसको YouTube पर सर्च करें और इसे भी, मैं ये चाहता हूं आप इस चैनल को भी आप देखें। आप सभी बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैनल है, ठीक है, तो जरूर देखिए, इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आइए करना शुरू करते हैं बच्चों अगला भाग। ये भाग काफ़ी मेरे को लगता है, ठीक है, काफ़ी ही इजी है, लेकिन आ गया है तो बनाना पड़ेगा आप सभी बच्चों के लिए। मैं ये मानता हूँ कि आपको जरूर आता होगा, लेकिन कुछ बच्चे जिनको नहीं आता होगा तो ये पाठ उनको समर्पित है। तो आइए करना शुरू करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है। मैंने अभी पहले के भाग में आपको बताया है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रम से 4 और 24 है। क्रम से का मतलब होता है पहले महत्तम लिखा है तो पहले महत्तम समावर्तक हो गया, बाद में लघुत्तम समावर्तक लिखा तो ये लघुत्तम समावर्तक हो गया। यदि एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या बतानी है। आपको मैंने एक ही फॉर्मूला बताया था, आप उसी फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। क्या था? पहली संख्या, यहां पर मैं कर देता हूं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, इस तरीके से, और बराबर होता है महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक, ऐसे। अब पहली संख्या इसमें दी हुई है 8, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, इसे यूं क्या लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये तो ज्ञात करनी है आपको इस तरीके से। और महत्तम समावर्तक की जगह महत्तम समावर्तक लिखिए, गुणा लघुत्तम की जगह लघुत्तम आप लिखिए, ऐसे, ठीक है। आइए दूसरी संख्या, बहुत ही आसान है बच्चों, सिर्फ ये फॉर्मूला एक बार याद कर लीजिए। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है आप आसानी से उसको कर पाएंगे। 4 गुना 24, 8 इधर गुना के रूप में है, इधर आकर ये राइट साइड में सीधे तरफ या दाएं तरफ आएगा तो भाग के रूप में आ जाएगा, ठीक है। कर दे भाग। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 4 गुना 3, 4 तिया 12, तो दूसरी संख्या क्या आ गई आपकी? 12, ठीक है, ये आपका उत्तर बन गया 12, ठीक है, ये हो गया। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है, देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या होती है बच्चों 4। यहां पर मैं लिख देता हूं, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, अच्छा लिखा। तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पता है कौन सी होती है? 2। छोटी अभाज्य संख्या जो भाग ना हो सके उसे कहते हैं अभाज्य, वो है 2। का महत्तम समावर्तक बताइए। अब महत्तम समावर्तक बताइए बच्चों, ठीक है, कर लेते हैं। तो बड़े अंक को अंदर रखना है और छोटे अंक से भाग दे देना है। 2 दूनी 4, ये आ गया। किससे? जिससे भाग दिया था वही महत्तम समावर्तक है। महत्तम समावर्तक कितना है? 2, ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 38 क्या कहता है? 50 से छोटी सभी प्राकृत संख्या बताओ जो 3 व 4 का गुणनजो, 3 व 4 का गुणनजो यानी 3 के पाढ़े में भी आता हो और 4 के पाढ़े में भी आता हो, वो 50 से छोटा। तो आपको क्या करना है, 3 और 4 को गुणा कर लो पहले, 3 चौक 12, अब 12 का पाढ़ा ले लो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48, बस इतना हो, 12 पंजे 60 हो तो 50 से बड़ा हो जाएगा। तो ये संख्या है प्राकृत संख्या जो 3 और 4 का गुणज है, ठीक है ना। ये प्रश्न आपका हल हो गया। प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है? बहुत ही देखो बड़े ही मजेदार है, वीडियो भी छोटी होने वाली है। देखो क्या कहता है यहाँ पर,
ये मोबाइल भी डिम हो जाती है लाइट। हल। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बच्चों यहां पर मैं लिख देता हूं। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। ठीक है, आगे क्या कहता है, जो 3 व 5 दोनों का गुणन जो। अब 3 व 5 तो फिर वही करना, 3 और 5 को गुणा कर लो, कितना हो गया, 15 हो गया। आइए 15 का पाड़ा ले लीजिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छिका 90, 15 सत्ते 105। ओहो ये नहीं, देखो क्या कहता है, 2 अंकों की, 2 अंक होने चाहिए, इसमें तो 3 अंक होगा ना, 1 2 3, इसलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये आ गई बच्चों। वैसे तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, लेकिन 99 3 का तो गुणज है, लेकिन 5 का तो नहीं है, होना चाहिए दोनों का, तो दोनों का वो होगा 90। तो यहां पर बच्चों मैं लिख देता हूं, आपका उत्तर क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है, ये वाला उत्तर है जो 3 व 5 का गुणज है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 40 करते हैं। प्रश्न नंबर 40 यहां पर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहां पर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 व 5 का गुणज है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 90। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 आखिरी प्रश्न है बच्चों। क्या कहता है, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या होती है 3। यहाँ पर अच्छा 2 अंकों की, भाई 2 अंक तो 10 से शुरू होते हैं, विषम संख्या पूछा ना, तो 11 ये विषम संख्या, तो लिख देते हैं। मैंने सोचा 1 अंक की, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या है 11। ठीक है, तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कितनी होगी भाई, 2 सबसे बड़ी तो 99 होती है, लेकिन ये तो विषम है, फिर होगी 98 होगी। ठीक है, ये योग बताओ, सीखे संख्याओं का योग। यहां पर संख्याओं का योग, तो 98 जमा 11, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 109 हो गई। ठीक है, ये आपका उत्तर निकल गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर, हमेशा बोलता हूं दूसरों को जरूर सिखाएं। दूसरों को इसलिए सिखाएं कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सिखाएं। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हमने दूसरों को सिखा दिया तो वो मेरे से आगे निकल जाएगा। जहां आपने ये सोच लिया ना, तो आपका डाउनफॉल, आपका गिरना वहीं से तय हो गया। ये बिल्कुल भी ना सोचे। अरे प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होगी तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ, ये है कि आपने उसको एक बार बता दिया, उसने तो दब के प्रैक्टिस की, उसके बाद आपने प्रैक्टिस नहीं की, फिर तो आनी है उसके ज्यादा। तो इसलिए बच्चों आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, दूसरों को भी बताना। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।